मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको इस लेक्चर सीरीज से कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। ठीक है, अब देखो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे पास रोटेटिंग बॉडी में पावर और वर्क डन का फॉर्मूला आया था। वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला आया था दैट इज टॉ इंटू थीटा एंड पावर का हमारे पास आया था टॉ इंटू ओमेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी क्या है। हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई हमारी एक्स वाई फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे पास कोई ये पार्टिकल है, ये इसका जिसका मास m1 है, ये पार्टिकल m2 मान लिया, ये पार्टिकल m3 मान लिया, इसकी डिस्टेंस r1 मान ली फिक्स्ड एक्सिस से, इसकी r2 और इसकी r3। अब बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स वाई इज फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, एंड r1 r2 r3 are distances from fixed axis of particle mass m1 m2 m3। ठीक है, ये चीजें लिखने से पहले आप इस चीज को लिख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। अब क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था, अगर हमारी बॉडी लीनियर मोशन में मूव करती है तो उस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, अब रोटेट कर रही है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर बॉडी रोटेटिंग में है तो डेफिनेटली उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगी। अब लीनियर वेलोसिटी वेरी कैसे करेगी, ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। ये हमारा ये एक्सिस रखा है, यहाँ पे मास m1, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है, r1 r2 r3 डिस्टेंसेस से हैं। ये बॉडी कुछ इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब जो ये सिनेरियो लिया गया है, इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करेगी, मतलब जो जिस पार्टिकल वेलोसिटी से मूव करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, क्या उनका इनके जो जितने भी डिस्टेंस इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट। इतना आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, डिफर करेगी। अब ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अब जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1/2 m1v1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m2v2 का स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल m1 m2 है, उनकी जो वेलोसिटी है वो v1 v2 v3, क्योंकि हमारे पास r1 r2 डिस्टेंसेस, क्योंकि जो पोजीशन का चेंज ही हमें वेलोसिटी देता है ना, तो ये हमारी वेलोसिटी v1 v2 m3 v3 का स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास मैंने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आपको बता रखा है, वो हमारा होता है v = ω/r। तो हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, तो 1/2 m1 v1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ω/r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ω/r2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m3 ω/r3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो r1 r2 r3 है, हम पूरी बॉडी का इसका जो डिस्टेंस है उसको जो r से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जो भी डिस्टेंसेज r1 r2 उसको हम r से डिनोट कर देते हैं, और जो मास है उसको भी हम सिंपल m से डिनोट कर देते हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे किया, इसको हम समेशन में रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 समेशन में m और ये r²। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर रख लो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारी सेम है, कांस्टेंट है। अब ये चीजें हमारे पास, अब ये चीज हमें क्या दे रही थी, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था 1/2 जो mr² होता है, यानी मास और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर
हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मैंने समेशन क्यों लिया, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो रेडियस जो डिस्टेंसेस थी r1 r2 r3 उसको मैंने r मान लिया है, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास जो था उनको भी मैंने स्मॉल m से डिनोट कर दिया, इसलिए मैंने समेशन ली थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी वो हमारे दैट इज I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द mr स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आप ऐसा जब ये लिखें तो इसके नीचे लिख लेना वेयर I इज इक्वल टू mr स्क्वायर एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो रोटेटिंग बॉडी में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब हमारे पास देखो, अब ये जो टर्म आती है यहां से हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि इस पे बेस हमारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन पे बेस। अब देखो, जो ये हम ऐसा मान लेते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है, हमने ये इस तरीके से ये कोई मास मान लिया, ठीक है, और ये हमने इस के डिस्टेंस से इस सारा मास यहाँ पे पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई था। ठीक है, ये जो सारा मास था मैंने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, और जो ये r1 r2 r3 थी ये के डिस्टेंस ले ली यहाँ से। तो हमारा इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनना चाहिए, दैट इज m k स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा जो डिस्टेंसेस थी वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दी है, और उसको पॉइंट की डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को k मान लिया है। तो 1/2 m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे जो k है वो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये होता क्या है, अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हमारा हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना, रोटेटिंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ये पूरा ही रिमूव कर देती हूँ। हमने यहाँ पे एक बॉडी पे कंसंट्रेट करना है ना, ये तो हमें एक बॉडी पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मैंने सिनेरियो लिया था ये वाला, टोटल पॉइंट जो है यहाँ पे इस मास पे पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया था, ये k था, ये हमारा xy एक्सिस था। ठीक है, ये आया था। अब ये जो k हमारा था रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये जो m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे I इज इक्वल टू हमारा कितना आया है m k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया I/m। अब ये जो I/m है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज mr स्क्वायर समेशन ऑफ mr स्क्वायर। समेशन ऑफ mr स्क्वायर का मतलब, क्योंकि टोटल मास मैंने कंसंट्रेट किया है और जो r1 r2 डिस्टेंस है उनको k डिस्टेंसेस पे रख दिया है, तो समेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, और जो कैपिटल M है वो भी हमारा टोटल मास है। ठीक है, समेशन ऑफ, इसको भी हम समेशन ऑफ M मान लेते हैं, क्योंकि टोटल मास ही जा गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, अब हमारे पास ऐसा बनेगा, हम M को बाहर रख लेते हैं, समेशन मान लेते हैं r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। ठीक है, ये है, यही है ना, और नीचे हमारा समेशन और कैपिटल M ही मान लेते हैं हम, नीचे कैपिटल M। ठीक है, ये हमारा हो गया r1 r2 r3 का स्क्वायर, हम ऐसा मान लेते हैं समेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो कि हमने ऐसा माना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास n नंबर ऑफ, मान लिया हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और सबका मास स्मॉल m है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये हमारा टोटल m है। ठीक है, जो स्मॉल सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो टोटल मास है वो हमने m मानना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हमारा कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल से ही यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा किया है मैंने। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई, n नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड। ठीक है, n से,
क्योंकि हमारे पास ये आ जाएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास n है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास n है और सबका मास m है, तो ये हमें क्या देगा, टोटल मास, जो कि मैंने यहाँ पे मान रखा है ना। अब आप मानो, अब आप ऐसे कंसीडर करो कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, उनका टोटल, उनका जो सबका मास m है, तो टोटल मास हमारे पास कैपिटल M ही तो बनेगा। तो इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमारा जो k स्क्वायर वो किसके इक्वल बनेगा, दैट इज r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर बाई n, ये बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए दैट इज k, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो k हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर बाय n और इसकी पूरे की पावर 1/2। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए और अलग अलग पार्टिकल की डिस्टेंस r1 r2 r3 मान ली जाए, तो उस केस में आप ध्यान रखना कि हमारा जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो ये होगा, दैट इज k इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और अप टू nth पार्टिकल तक। क्लियर हुआ, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा सिनेरियो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी और ये जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम करेंगे हमारा जो टॉर्क और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसमें रिलेशन। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन में करवा चुकी हूँ, दैट इज टॉ इज इक्वल टू dl/dt, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ही हमें टॉर्क देता है, जैसे कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें फोर्स देता है, सेम वैसे ही, ठीक है। अब देखो, अब हम रिलेशन करवाते हैं किसमें, टॉर्क में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। देखो अब हमें बताना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी अभी हमने मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने निकाला था d पावर इज इक्वल टू dw/dt, ठीक है, पावर हमें पता है dw/dt होता है। अब ये जो हमारा वर्क डन है ये हमारी एनर्जी के इक्वल ही होता है, मतलब हमारी एनर्जी जो होती है वही तो वर्क डन होता है, ठीक है। एनर्जी हम निकालते हैं, लगाते हैं, तभी तो वर्क होता है ना। अब ये जो वर्क डन है इसको हम d/dt ऑफ 1/2 i ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन इक्वल सेम डायमेंशंस होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम d/dt करेंगे तो हमारा i ओमेगा d ओमेगा/dt आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि हम 2 को आगे ले लेंगे, i ओमेगा/dt और ओमेगा का d ओमेगा/dt। अब ये जो d ओमेगा/dt है ये हमारा हमें क्या देता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा i ओमेगा और जो एक्सेलरेशन है d ओमेगा/dt इसको हम अल्फा से लिख देते हैं, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बेसिकली हमें रिलेशन बताना है किसमें, टॉर्क में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। अब देखो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने पावर का एक रिलेशन बताया था, ठीक है। पावर का एक तो हमारे पास वर्क डन आया था, फिर वर्क डन का भी हमारे पास वर्क डन में और जो पावर में दोनों में अलग अलग रिलेशन आए थे। तो पावर का हमारे पास कितना आया था, टो इंटू ओमेगा, और वर्क डन का कितना आया था, टो इंटू थीटा, ठीक है। dw/dt किया था तभी हमारे पास ये ओमेगा आया था, ठीक है। तो पावर की जगह पे हम कितना कंपेयर कर देंगे, 2 इंटू ओमेगा, p इज इक्वल टू टो इंटू ओमेगा और इंटू आई ओमेगा इंटू अल्फा, ठीक है। ओमेगा से हमारा ओमेगा कैंसिल, यानी हमारा जो टॉर्क आ गया वो आई इंटू अल्फा के इक्वल आ गया। यही हमारा रिलेशन था किसमें, टॉ में और एंगुलर एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना हमारे रोटेटिंग बॉडी में टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होता है, टो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। ये हमारा वर्क डन होता है दैट इज टो इंटू थीटा और टो इंटू ओमेगा, ये हमारी पावर होती है, टो इंटू आई इंटू अल्फा वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमारे जितने भी रिलेशन आए हैं इन पे बेस मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, सिर्फ थ्योरी और कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जितने भी हमारे टॉपिक अब तक हुए हैं उन पे बेस हम सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर हम आगे टॉपिक को शुरू करेंगे।
सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। सो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।